और अब चलिए आपको एक अंदर की खबर बताता हूं। पाकिस्तान में गृह मंत्रालय और आईएसआई के बीच में खुले जंग की शुरुआत हो चुकी है और एक बयान के बाद वहां की सियासत भी भड़क उठी है। कैसे पाकिस्तान आतंकियों को भारत के खिलाफ पालता पोसता है और कैसे ये जंग शुरू हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान में जिस तालिबान को बढ़ावा देने का क्रेडिट खुद पाकिस्तान लेता था, वही तालिबान सरकार भी खुलकर पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान दावा करता है कि वह खुद आतंकवाद से पीड़ित है। हालांकि अब पाकिस्तान की पोल खुद वहां के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने खोल दी। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री एजेंसी का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली मुनीम गंडापुर ने एक बड़ा बयान दिया और बताया कि वे कैसे तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि आईएसआई और मिलिट्री के लोग उन्हें संरक्षण देकर बचा लेते हैं। हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। गंडापुर का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की आतंकी नीतियों की परतें खोलता है, बल्कि इस बात की भी पुष्टि करता है कैसे पेशावर से लेकर कश्मीर तक पालतू आतंकियों की फौज खड़ी की जा रही है ताकि भारत को निशाना बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। केरल के कन्नूर सेंट्रल जेल से 2011 सौम्या रेप मर्डर केस का अपराधी भाग गया तो वहीं 25 फुट ऊंची दीवार फांदकर वो फरार होने में कामयाब रह गया, लेकिन पुलिस ने चंद ही घंटों में उसे धर दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी सन 2011 का वो केस जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौम्या रेप और मर्डर केस के बारे में। आज करीब 14 साल बाद एक बार फिर से ये केस अब चर्चाओं में है। कारण ये है कि इस केस का आरोपी गोविंदचामी उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन बुधवार की सुबह कन्नूर सेंट्रल जेल से ये भाग निकला। उसके फरार होने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही उसे पकड़ निकाला और अब वो सलाखों के पीछे है। दरअसल साल 2012 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोविंदचामी को मौत की सजा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अपराध इतना घिनौना है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। 2013 में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही बताया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां 2016 में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और हत्या का आरोप हटा दिया गया। तब से गोविंदचामी उम्र कैद की सजा काट रहा था। जेल से फरार होने के बाद आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। पकड़े जाने के वक्त गोविंदचामी जेल की वर्दी में नहीं था। उसने अपने कटे हुए हाथ को पैंट की जेब में छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और सीसीटीवी फुटेज ने उसे आसानी से बेनकाब कर दिया। लेकिन ये लापरवाही जेल प्रशासन पर भी सवालिया निशान अब खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आपको एक अंदर की खबर बताता हूं। पाकिस्तान में गृह मंत्रालय और आईएसआई के बीच में खुले जंग की शुरुआत हो चुकी है और एक बयान के बाद वहां की सियासत भी भड़क उठी है। कैसे पाकिस्तान आतंकियों को भारत के खिलाफ पालता पोसता है और कैसे ये जंग शुरू हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान में जिस तालिबान को बढ़ावा देने का क्रेडिट खुद पाकिस्तान लेता था, वही तालिबान सरकार भी खुलकर पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान दावा करता है कि वह खुद आतंकवाद से पीड़ित है। हालांकि अब पाकिस्तान की पोल खुद वहां के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने खोल दी। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री एजेंसी का पर्दाफाश कर दिया है।
दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली मुनीम गंडापुर ने एक बड़ा बयान दिया और बताया कि वे कैसे तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि आईएसआई और मिलिट्री के लोग उन्हें संरक्षण देकर बचा लेते हैं। हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। गंडापुर का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की आतंकी नीतियों की परतें खोलता है बल्कि इस बात की भी पुष्टि करता है कैसे पेशावर से लेकर कश्मीर तक पालतू आतंकियों की फौज खड़ी की जा रही है ताकि भारत को निशाना बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। केरल के कन्नूर सेंट्रल जेल से 2011 सौम्या रेप मर्डर केस का अपराधी भाग गया तो वहीं 25 फुट ऊंची दीवार फांदकर वो फरार होने में कामयाब रह गया, लेकिन पुलिस ने चंद ही घंटों में उसे धर दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी सन 2011 का वो केस जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौम्या रेप और मर्डर केस के बारे में। आज करीब 14 साल बाद एक बार फिर से ये केस अब चर्चाओं में है। कारण ये है कि इस केस का आरोपी गोविंदचामी उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन बुधवार की सुबह कन्नूर सेंट्रल जेल से ये भाग निकला। उसके फरार होने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही उसे पकड़ निकाला और अब वो सलाखों के पीछे है। दरअसल साल 2012 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोविंदचामी को मौत की सजा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अपराध इतना घिनौना है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। 2013 में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही बताया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां 2016 में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और हत्या का आरोप हटा दिया गया। तब से गोविंदचामी उम्र कैद की सजा काट रहा था। जेल से फरार होने के बाद आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। पकड़े जाने के वक्त गोविंदचामी जेल की वर्दी में नहीं था। उसने अपने कटे हुए हाथ को पैंट की जेब में छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और सीसीटीवी फुटेज ने उसे आसानी से बेनकाब कर दिया। लेकिन ये लापरवाही जेल प्रशासन पर भी सवालिया निशान अब खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।